इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। शरणागति के भाव के साथ जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा, डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का सानिध्य मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और अपने भीतर के कौरव और पांडवों को साफ साफ देखेंगे कि हम कब धर्म की तरफ है और कब हम अधर्म के साथी हो गए, कब हम सत्य के साथी और कब हम असत्य के साथी हो गए, कब हम गुरु का कहना मान रहे हैं और कब हम गुरु के विपरीत चले गए। ये एक बारीक आकलन उपासना और साधना के समय निरंतर करना होगा ताकि इस भावी महाभारत में भारत की विजय हो। एक भारत हम सबके भीतर बसता है। भारत क्या है? महान भारत क्या है? हम सबके भीतर वो भारतीय दिल स्थापित हो जाए, हम सबके भीतर ऋषि चिंतन हो जाए, हम सबके भीतर का देवता जागृत हो जाए, हम सबके हृदय संत हृदय हो जाए। यही है भारत। भारत की धरोहर क्या है? ऋषियों ने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो वेदों का ज्ञान उन्होंने सरल रूप से हमें दे दिया, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान हमें सरल रूप से दे दिया, वही तो महान भारत है, वही तो दिव्य महाभारत है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसको इतना सरल कर दिया इस लेखनी से, इतना सरल कर दिया अपने प्रवचनों से कि वो जीवन को खूबसूरत बना सकता है। तो हर क्षण ये चिंतन हो कि हमें प्रतिकार करना है हर उस वृत्ति से जो इस भारत को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, जो मेरे भीतर बस रहा है, जो तिरंगे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, जो अखंड भारत की ऊर्जा में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हर उस वृत्ति से लोहा लेना है। हर अनुचित विचार को, अगर सामने से कोई अनुचित विचार आ रहा है तो शांति और धर्म और प्रेम के साथ उस अनुचित विचार का प्रतिकार करना है। लेकिन भीतर ऊर्जा प्रेम की हो, भीतर ऊर्जा प्रेम की हो, भीतर ऊर्जा प्रेम की हो। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि इस महाभारत से लड़ने के लिए पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है असहयोग। असहयोग, असहयोग। लेकिन ये असहयोग कृष्ण का असहयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से इंडिविजुअली कोई बैर नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण ने असहयोग किया उस वृत्ति से, असहयोग किया उन कर्मों से जो वो कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना में होते हुए भी कर्ण को महान पद दे दिए। क्यों? वो कर्ण की वृत्ति को, कर्ण की इंटेंशन को, कर्ण की ऊर्जा को जानते थे। कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, उसका उसे कर्म का फल मिला, पर एट द सेम टाइम भगवान का असहयोग किसके लिए था? वृत्तियों के प्रति था। गुरुदेव हमसे उसी असहयोग की आशा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारी गलती ये होती है कि जब हम ये देखते हैं कि ये आदमी आतंकित कर सकता है और हमारा नुकसान कर सकता है, तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। कायरता, इसे कायरता कहते हैं। प्रेम के नाम पे हम कायर हैं। हमारे परिवार वाले कहते हैं उपासना मत करो। अरे क्यों नहीं करें उपासना? क्या दिक्कत है उपासना करने में? क्या 1 घंटा गायत्री करने में हमने तुम्हारी भैंस खोल ली? क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे उपासना। हमारे गुरुजी ने कहा इसलिए हम करेंगे उपासना। नहीं, उपासना मत करो। हम जो है ऐसी बातों को मान जाते हैं जो बिल्कुल मानने योग्य नहीं होती, और ऐसी बातों को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल फॉलो करने योग्य नहीं होती। अरे समझाइए, बैठाकर बताइए कि उपासना करने में दिक्कत क्या है। हम सिनेमा नहीं जा रहे, हम किट्टी नहीं जा रहे, हम फालतू टाइम खर्च नहीं कर रहे इधर उधर, और हम आपसे अनुमति मांग के कर रहे हैं। हम आप पर शासन नहीं कर रहे हैं, हम आप पर शासन नहीं करना चाहते हैं, पर हम आपको इसकी दिव्यता बताना चाहते हैं कि 1 घंटा गायत्री करने से ये दिव्यता है, इसकी ये भावना है, इसकी ये ऊर्जा है। हमें आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पर सही को सही कहना तो उचित है। आप तो गायत्री उपासना के लिए मना करके या कोई भी उचित काम के लिए मना करके ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य उगा है लेकिन तुम उसको दरवाजा बंद कर दो, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण मत करो। अरे अगर मैं एक आत्मा इस देह में आई हूँ तो आत्मा का प्रकाश तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो चाहे मैं राम करूं, चाहे राधा करूं, चाहे गायत्री करूं, पर ईश्वर के शरणागत तो होना ही पड़ेगा। हमारे परिवार वाले कई बार घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं घूस मत लीजिए। हम देख रहे होते हैं और हम उस घूस का हिस्सा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसी उपार्जन की कमाई को खा रहे होते हैं और अपने मन को ये कह देते हैं हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। हम कैसे समझाएं? नहीं, हम चाहें तो समझा सकते हैं, पर भीतर कायरता भर गई है, कहीं ना कहीं स्वार्थ हो गया है। हम डरते हैं, हम डरते हैं कि अगर ये कहा तो, डरते इससे नहीं कि सामने वाला गुस्सा करेगा, डरते इससे कि ये कहा और घूस की कमाई कम हो गई तो हम जो शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं वो कैसे जी पाएंगे? हम वो नहीं जी पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी वृत्तियां ही होती हैं वहां जो सामने वाले के ऊपर दोषारोपण कर देती है कि हम तो नहीं ले रहे ना घूस, घूस लेने वाला तो कोई दूसरा मेंबर है घर का। तो गुरुदेव कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला विरोध करने की शक्ति नहीं रखते, उससे असहयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसके सहयोगी बन जाते हैं। असहयोग ना करके हम सहयोगी बन जाते हैं। मनुष्य की यह कायरता ही गुंडागर्दी और पापों को बढ़ाने में समर्थ होती है। मनुष्य अगर सीना तान कर खड़ा हो जाए और यह कहे
कि हम आपकी गलत काम में सहायता नहीं कर सकते, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। ऐसा करने से दुष्टों की हिम्मत 50% कम हो जाती है। ये बहादुरी हम में लड़ने की ना हो तो कोई बात नहीं, पर कहने की तो हो। हम लड़ने के लिए तो गुरुदेव कह ही नहीं रहे। गुरुदेव ने पहले ही कहा कि अपने भीतर देख लो, तुम्हारे भीतर घृणा नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी ने हमें उपासना से रोका तो हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, हमें घृणा नहीं होनी चाहिए, हम अपने आप को सुपीरियर ना माने। यहाँ पर लो ये कितने बुरे हैं, हम तो गायत्री करना चाहते हैं, ये करने नहीं देना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मन में करुणा का भाव आए, प्रेम का भाव आए, हे परमात्मा, हे परम पिता, जो सद्बुद्धि आपने मुझे दी वो सामने वाले को कैसे प्राप्त होगी। और अब आपका संरक्षण लेके शरणागति के साथ हम जो उचित है उसे कहने जा रहे हैं, हम जो उचित है उसे बताने जा रहे हैं। हम इस पे चल पाए या ना चल पाए, पर हम कहेंगे तो जरूर, हम कहेंगे प्रेम से कि देखिए आपकी बात मान ली हमने, नहीं कर रहे उपासना, पर ये ठीक बात नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। आइडियली जो सही बात है वो ये है कि उपासना तो होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल उपासना का है, ब्राइब का है, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको दिन भर में मिल जाएंगे जहां पर हम सही को सही कहने में कतराते हैं, घबराते हैं। कई बार हमारी वृत्तियां होती हैं और कई बार समस्या होती है, हमारी कायरता होती है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। पर हमको गुरुदेव ने पहले ही कह दिया कि हर परिस्थिति का असहयोग करना पड़ेगा, अनुचित को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुरुदेव कहते हैं वोट मांगने के लिए आए तो कहें कि साहब आपका चाल चलन ऐसा नहीं, आप इस लायक नहीं, हम आपको असेंबली में भेजें और आपको चुनाव में वोट दें। तो आदमी की आधी हिम्मत कम हो जाती है। ठीक है, अगर विरोध करने की शक्ति अपने अंदर नहीं है और लड़ने की शक्ति अपने अंदर नहीं है तो कुछ देर के लिए चुप भी बैठ सकते हैं और उस लड़ाई के सही वक्त का इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन समर्थन तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए और सहयोग तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। मौन, यहाँ गुरुदेव ने क्या बताई, मौन की शक्ति। अगर बोलकर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो मौन हो जाओ, बिल्कुल मौन हो जाओ, हर तरह का मौन ले लो, लेकिन फिर भी तस्से मसो मत हो, वो काम बिल्कुल मत करो जो करने योग्य नहीं है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि जाओ फलाने के यहाँ जाके मेरे नाम पर जाकर ब्राइब मांग लो, तो हिलो मत घर से, पर बोलो भी मत, चुप रहो, चुप बैठो और मौन रूप से भीतर भीतर मानसिक जप करते रहो, पर उस कर्म को करने के लिए हिलो मत जो बिल्कुल करने योग्य नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं चाहिए तो उसका मित्र बनकर भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे मित्रों को छोड़ना पड़े जो कुसंग की ओर ले जा रहे हैं तो हम अकेले ठीक हैं, हमें ऐसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। त्याग दीजिए उन मित्रों को, त्याग दीजिए। जब इस यात्रा पर चलते हैं तो संसारी सारे लोग कहते ही हैं, और कई बार तो इंसान को देह के माता पिता भाई बहन सारे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, एकाकी थोड़े दिनों के लिए चलना पड़ता है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, बहुत थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद वो सही एनर्जी, सही ऊर्जा, सही साथी परम पूज्य गुरुदेव वंदने माँ, वो महाकाल, वो जो युग प्रत्यावर्तन कर रहा है, जिसने युग बदलने का संकल्प उठाया है, वो भेज ही देता है, वो सहयोगी आत्माएं भेज ही देता है, वो एक दिव्य समूह के साथ कर ही देता है। गुरुदेव कह रहे हैं पहला संघर्ष यहीं से शुरू होता है। संघर्ष की पहली प्रक्रिया यही है कि हम किसी बुरे आदमी का सहयोग ना करें। कोई जुआरी हमसे उधार मांगने आए तो हम ब्याज से पैसे दे देंगे, आए कि हमें ब्याज से पैसे दे दे, हम कहें कि हम पैसे नहीं दे सकते, ये असहयोग हुआ। जो आदमी बुरा है उसे बुरा कहना है, अच्छा है उसे अच्छा कहना है। नम्र शब्दों में हम कहें, ठीक है, नम्र शब्दों में हम बात कहें, सामने वाले की इज्जत को खराब ना करें, ये भी ठीक है। लेकिन हमको जो बात है, जो फैक्ट है, उसको खोल ही देना चाहिए। जो बात है, जो फैक्ट है, उसको खोल ही देना चाहिए। खोल देने से अच्छाई रहेगी। जो बुरा आदमी शेर का चमड़ा ओढ़कर रहता है, एक सियार शेर बना पड़ा है, लोगों की आंखें खुल जाएंगी, तो क्या हर्ज की बात है। हमको सही कहना चाहिए, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। और देखो सबसे पहले यहाँ पर अपने अच्छे को अच्छा और अपने बुरे को बुरा कहना है। पता चला स्वाध्याय सुनते हुए 8-10 चेहरे इकट्ठे हो गए कि आज इनकी क्लास लगाएंगे, आज इनके सामने जाकर बताएंगे तुम क्या क्या गलत करते आए। ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण वृत्ति होगी अपनी, बिल्कुल पूर्ण रूपेण अपना विकार होगा कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या सारी अच्छाइयां हैं। सर्वप्रथम अपने भीतर देख लो और अपनी बुराइयों का निष्कासन कर सको तो करो कि हाँ मुझ में ये बुराई है, हाँ मुझ में ऐसे ऐसे कमियां हैं। जैसे आपको कल बताई थी ना अपनी वृत्ति, अभी की एक वृत्ति बता देती हूँ। साधना का समय चल रहा है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ा बहुत मिथ्या चला जाता है अंदर, फिर उसका प्रायश्चित करवाते हैं गुरुदेव, फिर प्रायश्चित करते हैं। ये वृत्ति है, इसे खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। पहले से बहुत बेटर हो गई है गाड़ी, तो बहुत ग्रेटिट्यूड है ईश्वर को, बहुत ग्रेटिट्यूड है। और ये भी पता है कि ये ठीक हो जाएगी, ये बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं रहने वाली है। लेकिन अपनी वृत्तियों को पहले देखने की आवश्यकता है, दूसरे की बुराई नहीं। और फिर अपनी बुराइयों का निष्कासन करने की शक्ति होनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए कि यहाँ हमारा अहम भाव आ जाता है,
यहाँ हमारा विकार आ जाता है और उस पर काम करते रहो संग संग उपासना के साथ। उसके बाद किसी दूसरे की कॉपी जांचने की हिम्मत होनी चाहिए। हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं जांचनी, पर जब हम गुरु को शरणागत हो जाते हैं और सहज कुछ ऐसी चीजें होती है तो सहज दिखाई देती है कि ये एकदम स्वीकार्य नहीं है, एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां पर जड़ जानने की कोशिश कीजिए। सामने वाले का जो व्यवहार है वो क्यों है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, और जब समझ में आ जाए कि इंटेंशन अनुचित है तो फिर बात को बोलने की हिम्मत रखिए। आजकल कई समूह साधना के ग्रुप बने हुए हैं, बहुत ग्रुप्स होते हैं जगह जगह। एक जना बीमार पड़ा तो दूसरा जना तुरंत मैसेज कर देता है, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कीजिए, ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और उसके पीछे पीछे 20-20, 25-25 लोग लिख देंगे, हाँ आप जल्दी ठीक हो जाए, हाँ आप जल्दी ठीक हो जाए, हाँ आप जल्दी ठीक हो जाए, गुरुवर से प्रार्थना, गुरुवर से प्रार्थना। अरे हम याचक हैं, हम भिक्षुक हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमने डेट डिसाइड करी है उसके ठीक होने की, हम भगवान बन गए, हम क्यों गुरुदेव से कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाए? ये बिल्कुल उचित नहीं है। सामने वाले के आत्मबल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सामने वाले की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सामने वाले की हिम्मत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हम अकर्ता भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? भगवान हमसे हमें निमित्त बना रहे हैं। किसी से प्रार्थना मांगे तो ये समझ लीजिए कि जब आप प्रार्थना मांग रहे हैं तो जितनी प्रार्थना आपने अपने कठिन समय में मांगी है उससे कहीं ज्यादा उपासना आपको ठीक होकर कर माँ धरा के चरणों पर रखनी चाहिए। नहीं तो एक कर्म क्रिएट होता है, एक कार्मिक क्रिएट होता है। तो सूक्ष्म की गति से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने अंदर ही परिवर्तन की मिल जाएंगी। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। और फिर जिसका आत्मनिर्माण होने लगता है उस देह के माध्यम से वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, वो महाकाल अपने आप बोलने लगता है जो उन्हें बोलना हो, जो उन्हें जिसके लिए बुलवाना होगा। और हमेशा इस यात्रा पर सबकी गुड बुक्स में नहीं रह सकते। अगर हम ये सोचें कि हम इस यात्रा को कर रहे हैं, गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और सब लोग हमें हमेशा अच्छा ही अच्छा कहेंगे, ये संभव नहीं है। हम हमेशा सबकी गुड बुक्स में नहीं रह सकते, क्योंकि जब हम गलत का सहयोग करेंगे, असहयोग करेंगे, मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो सामने वाले की नजरों में बुरा बनेंगे। एंड इट इज वेरी मच ओके, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम असहयोग करना सीख जाते हैं तो इसका मतलब हमने प्रतिकार करना सीख लिया, हमें अपनी कायरता पर विजय प्राप्त कर ली। लड़ाई यहीं से शुरू होती है और लड़ाई में दोनों तरफ के लोग घायल होते हैं। सामने वाला भी घायल होगा और अपने को चोट नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब जुआरी को कहोगे कि तू जुआरी है, हम तेरा साथ नहीं दे रहे, तो वो तुम्हें चिल्लाएगा, दो चार तो गाली भी देगा, तुम क्या दूध के धुले हो? और फिर तुमको दिन भर में तुम्हारी कमियां दिखाएगा। बहुत उपासना उपासना करते हो ना, देखना जरा, ये उपासना उपासना कर रहे हो, दिन भर में कितनी कमियां गलतियां, इतनी गलतियां, इतनी कमियां तुम्हारी दिखाएगा, तो ठीक है, अपने आप को भी चोट आ सकती है। ये मान करके लड़ाई के मैदान में जाना चाहिए। और अगर कोई हमें हमारा विकार दिखा रहा है, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, तो उसको थैंक यू डाल दो ना, भाई हमें अपने ये गलती दिखाई नहीं दी थी, तुम्हारी कृपा से दिखाई दे गई, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इस पर काम कर लेंगे। हमको बुरा तब लगेगा जब हमारा अहम होगा, जब अहम होगा ही नहीं तो फिर साथ में और थैंक यू डालेंगे। यही तो खास बात है, हम सहयोगी आत्माएं हैं, एक दूसरे का ऐसे सहयोग करते रहेंगे। सच्चा मित्र तो वही है जो मित्र को उसकी गलती प्रेम से उसका सम्मान रखते हुए बता दे, ये सच्ची मित्रता है। ऐसी सच्ची मित्रता थोड़ी ना कि मित्र कहे कि यार मुझे एक पैक बना के दे दो और हमने बना के दे दिया, ये वाली मित्रता मित्रता थोड़ी ना है। तो परम पूज्य कह रहे हैं कि संघर्ष के मोर्चे पर सिर्फ उसी को आना चाहिए जो इस बात के लिए तैयार है कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, और लड़ाई झगड़ा करने में सामने वाला ही मारा जाता हो, ऐसा नहीं है। सामने वाला ही घायल होता हो, ऐसा नहीं है। सामने वाले को ही हरा दिया जाता हो, ऐसी बात तो नहीं है। जो आदमी लड़ाई लड़ता है वो भी इसकी चपेट में आता है, वह भी घायल होता है, जख्मी होता है। अरे बाजू वाले घर में आग लग गई, वहां एक बच्चा फंसा है, हम भगवान की प्रेरणा से उसमें कूद गए बच्चे को बचाने, तो थोड़ा तो आग की लपटें अपने ऊपर भी आएंगी। तो इससे क्या घबराना, इससे क्या डरना, कूदने से पहले सोचना चाहिए था। तो गुरुदेव कह रहे हैं देख लो, रिस्क लेना है तो लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नाली की सफाई करो और हाथ गंदे ना। भाई नाली में हाथ डालेंगे नाली की सफाई के लिए तो हाथ गंदे होंगे, लेकिन फिर उपासना रूपी साबुन है, जप रूपी साबुन है, उससे हाथ धो लेंगे। दिक्कत क्या है हाथ धोने में? हाथ बार बार धोएंगे, पानी हमारे लिए इतना बरस रहा है भगवान की कृपा से, धो लेंगे हाथ। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं तो हमारे विरोध करने की कीमत पर अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तो भी हम उसको देख लेंगे, उसको भी समझेंगे और उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये हिम्मत आदमी के भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। अगर इतनी हिम्मत उत्पन्न हो जाए और आदमी के असहयोग करने का मादा विकसित हो जाए, बुरे को बुरा कहने का मादा विकसित हो जाए, तो समझना चाहिए कि पाप, अनीति और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने का 50% मोर्चा फतह कर लिया गया है। कितनी खूबसूरत गुरुदेव ने बात समझाई। अच्छा, एक चीज मैंने फील करी, एक एनर्जी मैंने फील करी। क्या फील करी? एक बार एक कहानी पढ़ी थी कहीं पर,
और कौन सी किताब में पढ़ी वो तो याद नहीं आती, पर उससे समझ में आ रहा है कि जब हम अगर हम गलत का साथ दे देते हैं तो हमें कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है। एक माता पिता, उनकी एक बच्ची, उस बच्ची को जन्म के साथ ही प्रॉब्लम, शायद 3 साल तक ठीक रही वो बच्ची, कहानी ऐसा कहती थी, और उसके बाद उसको कैंसर, और एक बार कैंसर रिकवर किया, 5.5-6 साल की एज में दोबारा कैंसर, गंदा 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 वाला, इतना भयानक कैंसर, इतना भयानक कैंसर कि उस बच्चे की जो स्वरूप है वो भी विकृत हो गया। ऐसा हो गया वो स्वरूप जैसे कि कोई इंसान है ही नहीं, जैसे कि कोई उसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया हो, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, माथा बड़ा हो गया, बड़ी अजीब सी एनर्जी उस बच्चे की हुई उस चित्रण के हिसाब से, वो शायद सत्य घटना थी कहीं की। माता पिता बड़े परेशान, और भगवान में मानने वाले, बहुत भगवान की पूजा करी, बहुत पूजा करी। लेटर वो किसी के संपर्क में आए और उन्होंने उन्हें बताया पूरा कार्मिक, वो बच्ची विलय हो गई, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बच्ची सरवाइव नहीं कर पाई। लेटर उनको पता चला कि पिछले किसी जन्म में वो बच्ची एक डॉक्टर थी, और कैंसर कैंसर की ही डॉक्टर थी। लेकिन जब वो कैंसर की डॉक्टर थी तो वो मरीजों का दोहन करती थी, मरीजों का लाभ उठाती थी, और पूरी एक टीम इन्वॉल्व थी, और बहुत पैसा उसने अनाचार और गलत तरीके से कमाया। अब ये जो माता पिता थे, ये सहयोगी डॉक्टर थे, और ये उस अन्याय का विरोध डर के मारे नहीं करते, ये चाहते नहीं थे उस अन्याय में साथ देना, उस डॉक्टर का बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन ये डर गए कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और ये बहुत ऊंचे पद पर है ये डॉक्टर, अगर हमने इसका साथ दे दिया तो हमें बहुत मुश्किल आ जाएगी, हम तड़प जाएंगे, तरस जाएंगे खाने खाने के लिए। और इस बह में उन्होंने मौन सहयोग किया। उस मौन सहयोग में जो भी कुछ होता, वो पैसा इनको भी खाना पड़ता, इनको भी उसका साझेदारी करना पड़ता। वो साझेदारी में मतलब उस स्टोरी में ये समझ में आई कहानी कि वो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लोज हुआ। इस जन्म वो जो कैंसर की डॉक्टर थी, वो इस जन्म क्या बनी, एक बच्ची बन गई जिसने कैंसर का ही दर्द उठाया, और छोटा मोटा दर्द नहीं, बहुत बड़ा बड़ा दर्द उठाया छोटी सी उम्र में। और माता पिता क्या कर पाए, जैसे पहले जन्म में मूक देखते रहे, मूक देखते रहे, और पैसा आता रहा, उस पैसे को स्वीकार करते रहे। इस जन्म भी माता पिता मूक देखते, मूक, कुछ कर ही नहीं सकते थे, हेल्पलेस से भगवान की पूजा करते रहे, मूक देखते रहे, और वो पैसा जो पिछले जन्म कमाया, इस जन्म बहाते रहे इलाज में, बहाते रहे इलाज में। और जब वो कार्मिक पूरा हुआ तो वो लड़की विलय हो गई। तो अगर हम कहीं सहयोग में साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं, और वो किस जन्म में किस रूप में लौट कर आएंगे हम जान भी नहीं पाएंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे। ये कहानी केवल समझने के लिए है, अब ये सत्य है कि असत्य इसमें भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। और ये तो समझ में आ ही रहा है कि कई जन्मों की यात्रा है, एक जन्म की यात्रा नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाना चाहते हैं जो हमारी वृत्तियों के आगे पहले मोर्चा लेकर सैनिक के जैसे खड़ी हो जाए, और उसके बाद समाज में कहीं कुछ अनुचित हो रहा है और हम उसे चुपचाप देख रहे हैं तो हम उसे ना देखें, वो शक्ति हमारे भीतर जाग जाए। हम प्रेम से, सहयोग से, सम्मान से, बिना घृणा करे सही को सही कहने की हिम्मत रखें। इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए शरणागति का भाव, समूह की शक्ति को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।